जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में 22 अक्टूबर को हुए हादसे का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में हुए ब्लास्ट के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान जिंदाबाद नाम के एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया गया, जिसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया का एक वीडियो भी शेयर किया गया था और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया की यात्रा सुखद होना लिखा गया है। इस पोस्ट के सामने आने के बाद जहां पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, तो कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये जो ट्विटर हैंडल है पाकिस्तान जिंदाबाद, ये कहाँ किस देश का है ये पता किया जा रहा है। और इंग्लिश में जो उसमें 4 लाइन लिखी हुई हैं उसका एक्चुअली क्या उसका रेलेवेंस है और क्या उसका वास्तविक अर्थ है, ये भी हम जो है समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इसमें किसी भी तरह का अपराध पाया जाता है तो पुलिस उस अनुसार वैधानिक कार्रवाई करेगी। जबलपुर कैंट इलाके में एक महिला द्वारा बेची गई जमीन पर बहु कब्जा द्वारा किए जाने और खरीदार के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। पीड़ित परिवार ने कैंट थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस पीड़ित की शिकायत पर मामले की जांच कर रही है। कैंट इलाके में एक 1972 से रोहिणी सराफ के मकान में जाटव परिवार द्वारा एक दुकान संचालित की जा रही थी। रोहिणी सराफ ने पैसों की जरूरत के चलते जमीन जाटव परिवार को बेच दी। हालांकि जाटव परिवार ने पुलिस थाने में जाकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। हमारी कंप्लेन ये है कि हम लोग अपनी दुकान में साफ़ सफाई करने गए थे, तो वहाँ पर ये जो पीछे जो महिला रहती है वो आकर बीच में खड़ी हो गई और हम लोग को ना साफ़ सफाई करने दे रही थी। हमारी जो दुकान है यानी कि उसके सामने बिल्कुल आके खड़ी हो गई। उनकी लड़की भी आके खड़ी हो गई कि हमारी दुकान है, हमारा यानी कि हमारा है ये सब पूरा एरिया, आप इधर सफाई नहीं कर सकते। जो कि हम लोगों ने ये दुकान अभी पहले हमारी डैडी की थी, 50 साल पुरानी है ये दुकान, और हम लोगों ने अभी ये खरीदी है, अभी 2 साल 1.5 साल करीब हो रहे हैं, तो हम लोग ने खरीदी थी। मगर हम लोग ने सोचा कि अब साफ़ सफाई करके दीपावली की पूजा पाठ करें, इसके कारण हम लोग गए वहाँ पर। मगर वो तो खड़ी हो गई और लड़ने लगी। ये देखिए जुआ जप्टी के कारण हम लोगों को इतना इन्हें खरोच अरोच के मारने लगी हैं ऐसा, और बहुत सारे लोगों को ऐसे बुला लिया और बस यही सब चल रहा था वहाँ पर। दुकान गया था तो बाजू में निर्माण कार्य चल रहा था, तो मैं देखा बाजू में उन्होंने कचड़ा हुआ डाला हुआ था। मैंने कचड़ा थोड़ा अलग कर दीजिए, तो फिर कचड़ा अलग करवाया, देखा तो मेरी दुकान जो थी जो पुरानी 1972 से चली आ रही थी और पिताजी संचालित करते थे। आंटी ने जो बेचा था जो मेरी संपत्ति को, ये अपने इनकी स्वार्जित संपत्ति थी, है ना। इन्होंने इसको मुझे बेचा है 2023 में। अभी हुआ क्या है? मैं बता रहा 2023 में बेचा है, तो मैंने उसकी रजिस्ट्री कराया हूँ। और जब एक हफ्ते पहले चोरी हुई उसकी मैंने सूचना पुलिस में दी, ठीक है। पुलिस ने कार्रवाई करी, तो जो महिला है मिस मीना शराफ जी और उनकी बच्ची मेघा शराफ और बच्चा वेदांत शराफ, तो इनने क्या किया, इनको साहब बुला रहे यहाँ पर, तो कोई इनने ये कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। तो फिर आज हम देखे भाई दिवाली आ रही है, तो भाई हमारी दुकान है, पैतृक संपत्ति है, तो हम पूजा करने तो जाते ही हैं। तो हमने साफ सफाई पूजा करने जब अंदर गए तो ये जो महिलाएं हैं ये अपने घर से बाहर निकली और बोली नहीं कोई नहीं आएगा, ये हमारी है, ऐसा वैसा ये वो, उल्टा सीधा गाली गलौज करने लगी, गंदी गंदी गालियाँ हमको दिए। तो अब हमने इसको जो अपने हमारे घर की महिलाएं गई हैं इनसे भी विवाद हुआ, इनसे छीना झपटी हुई और मारपीट हुई, है ना, मारपीट हुई। और फिर इसके बाद में फिर जो मैटर यहाँ पर आया। दुकान थी धनराज जाटव को 40-50 साल से कर रहे हैं, तो मेरे को एक मकान रहने के लिए नहीं मिला। इनको मैंने 389 से बेदखल तो किया नहीं। वो मकान आज भी जहाँ ये रह रही हैं मीना सराफ, उस मकान को मैंने इन्हें बोले कि खाली कर दो। इन्हें बोले हमारी दुकान इतनी पुरानी हम खाली नहीं करेंगे, तो हमें पैसे की जरूरत थी कि हम भी अपने रहने की व्यवस्था करें, तो हमने इनको बेच दिया। तो जब उनको बेच दिया और तुम रह रहे तो तुम्हें जरूरत क्या है उनकी दुकान में घुस के उनके सामान को छूने की? ये बताइए, ये गलत है कि नहीं है? जबलपुर के कोतवाली थाना अंतर्गत एक मासूम के साथ दुष्कर्म किए जाने की वारदात सामने आई है, जहां पर पड़ोस में ही रहने वाले शख्स ने 2 साल 8 माह की बच्ची के साथ गलत हरकत की। वारदात की जानकारी लगते ही परिजनों ने तत्काल ही इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई, जहां समय रहते पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 25 तारीख की रात्रि 9 बजे बच्ची 2 साल 8 महीने की बच्ची है। उसको वो अपनी माँ की बड़ी बहन के यहाँ गई थी, तो उसके परिचित पास में ही रहने वाले आरोपी शंकर द्वारा उसको खिलाने के नाम पे घर लेके आया और उसके साथ गलत
हरकत की। गलत हरकत करने पर संबंधित धाराओं में BNS की धारा 63C, 64(2)F और पास्को एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जबलपुर की महिला का अपहरण करने के बाद 4 व्हीलर में उसकी आबरू लूटी गई। पीड़िता किसी तरह दरिंदों के चंगुल से भाग निकली, जिसके बाद पुलिस को आपबीती सुनाई। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद घटना में प्रयुक्त वाहन को जब्त कर लिया। इसके बाद दोनों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। दिनांक 8/9/2024 के रात्रि 8:30 बजे की घटना पसिरचा होटल के बाईपास के पास की घटना थी, जिसमें थाना गोरा बाज़ार से 0 की डायरी आई थी, जिस पर से 28/9 को थाना बरेला में धारा 376 का अपराध फरियादिया की रिपोर्ट पर कायम किया गया था, जिसमें एक आरोपी मोहित साहू था जो मंडला का रहने वाला था और दूसरा खमरिया क्षेत्र का था दीपक पटेल, जिन्हें दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय पेश किया जा चुका है। दोनों से एक गाड़ियाँ जब्त हुई हैं।